पहले चरण के चुनाव प्रचार में एमपी में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी और अमित शाह के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश दौरे पर आएंगे। जेपी नड्डा आज कमलनाथ के गढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे। मैं बात कर रही हूं छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा हाई प्रोफाइल सीट और बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील भी करेंगे। बता दूं कि वहां से विवेक बंटी साहू को उम्मीदवार बनाया गया है। सीधी में भी वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद तो आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये अहम दौरा रहने वाला है, जहां वो छिंदवाड़ा और सीधी में चुनाव प्रचार प्रसार करते दिखेंगे। आपको बता दूं, कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कटनी और मंडला दौरा था। उसके साथ साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रीवा और सतना का दौरा किया था, जहां पर उन्होंने वहां से प्रत्याशी गणेश सिंह को जिताने की अपील की थी जनता से। और इसी सिलसिले में आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये अहम दौरा। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी विवेक पांडे। विवेक, लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता दौरा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, ऐसे में आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा है, क्या तैयारियां हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में तमाम बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, वो इस समय चुनावी दौरे कर रहे हैं और प्रधानमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सहित तमाम सारे स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में हैं। और आज सीधी और छिंदवाड़ा में केंद्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा है। सबसे पहले जेपी नड्डा सीधी जाएंगे। सीधी में जो चुनावी प्रचार है उसमें शामिल होंगे। यहाँ से राजेश मिश्रा पहली बार के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में वोट की अपील करेगी जनता से। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले सीधी में राजनाथ सिंह ने बतौर स्टार प्रचारक प्रचार की शुरुआत की थी। और एक सबसे दिलचस्प बात है कि जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश में सबसे पहले बतौर स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे पहले दौरा शुरू किया था। और ठीक यही कारण है कि आज सीधी और छिंदवाड़ा भी उनकी सभा है। सीधी के बाद छिंदवाड़ा जाएंगे। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है। पिछले कई सालों से लगातार बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि छिंदवाड़ा में कमल खिले, और ठीक यही कोशिश जेपी नड्डा की होगी। तमाम सारे कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों से तमाम चर्चा करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। कमल खिलाने की तो पूरी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, हम देख रहे हैं हर बड़े नेता का दौरा किसी ना किसी रणनीति के तहत हो रहा है। मैं बात करूं पीएम मोदी के दौरे की, तो उन सीटों पर प्रचार करते दिखे थे जहां से पहली बार प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के इस दौरे के पीछे रणनीति क्या रहेगी? देखिए, बीजेपी एक मशीनरी की तरह काम करती है और बीजेपी के कई फॉर्मूले होते हैं। हर चुनाव में अलग अलग पैटर्न देखने के लिए मिलता है। और इस चुनाव में ये देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासतौर पे उन सीटों पे दौरा कर रहे हैं जहां से पहली बार के प्रत्याशी उतारे गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जिम्मेदारी लेकर रखी है तमाम सारे प्रत्याशी को जिताने की, तो इस हिसाब से सभी नेताओं के दौरे तय किए जा रहे हैं। आज छिंदवाड़ा में भी जेपी नड्डा का जो कार्यक्रम है वो बेहद महत्वपूर्ण है। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष कई जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो भी इस कार्यक्रम के दौरान सदस्यता ले सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बात है कि पूरी बीजेपी की मशीनरी छिंदवाड़ा पे सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। उसके पीछे का कारण है कि कमलनाथ का ये अभेद गढ़ माना जा रहा है और इस बार कमलनाथ अपने ही घर में घिरे हुए हैं। इसका कारण है कि कमलनाथ के कई सहयोगी चुनाव से पहले टूटकर बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में कमलनाथ के सामने अपनी विरासत बचाने की चिंता है, वही बीजेपी के सामने 29 की 29 सीटों पर कमल खिलाने की एक सबसे बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती के लिए तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश इकाई तक की जो जिम्मेदारी है वो तय की गई है। भले ही छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस बार वहां पर टफ फाइट होने वाली है, ये खुद कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, जहां लोकसभा चुनाव अब नजदीक है, ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। आज सीएम बालाघाट, छिंदवाड़ा और मंडला के दौरे पर जाएंगे। छिंदवाड़ा में एयर स्ट्रिप पर मुख्यमंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगवानी करेंगे। वहीं उकबा में आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा लखनादौन में भी चुनावी सभा करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करते हुए दिखेंगे। आज उनका बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला का ये अहम दौरा है, जहां सबसे पहले तो वो छिंदवाड़ा में स्वागत करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। मैं आपको बता दूं कि बालाघाट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार है भारती पारदी, पहली बार अपना चुनाव लड़ रही हैं। और साथ ही साथ छिंदवाड़ा की फाइट का तो अभी अभी हम जिक्र कर ही रहे थे। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ कहा जाने वाला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां पर विवेक बंटी साहू को उतारा गया है और उनके सामने मुकाबला है नकुलनाथ से। तो आज
मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये अहम बालाघाट, छिंदवाड़ा और मंडला का दौरा है। आज सीएम बालाघाट, छिंदवाड़ा और मंडला के दौरे पर जाएंगे। छिंदवाड़ा में एयर स्ट्रिप पर मुख्यमंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगवानी भी करेंगे। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आज महासमुंद और बीजापुर के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे और बीजेपी को जिताने की अपील करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोकसभा चुनाव को लेकर धुआंधार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। अगर मैं कल की बात करूं तो वो 3 जिलों के दौरे पर थे, 3 अहम जिलों के दौरे पर थे। मैं बात कर रही हूं गरियाबंद, खैरागढ़ और राजनांदगांव की। तो इसी सिलसिले में आज महासमुंद और बीजापुर का ये अहम दौरा रहने वाला है छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का। आज छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय महासमुंद और बीजापुर के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे और बीजेपी को जिताने की अपील करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोकसभा चुनाव को लेकर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी खोमन साहू का। खोमन, आज सीएम का अहम दौरा है, ऐसे में महासमुंद और बीजापुर, बस्तर को भेदने की ये रणनीति क्या रहने वाली है? देखिए अंजलि, आप एक हफ्ते का कम वक्त बच गया है जब बस्तर लोकसभा सीट के लिए मतदान होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही। यही कारण है कि सीएम विष्णुदेव साय आज बस्तर संभाग के दौरे पर जाने वाले हैं, बीजापुर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो महासमुंद जिले के दौरे पर रहेंगे, महासमुंद में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे, जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा तीसरी बड़ी बात की जाए तो बस्तर में ही वो रोड शो करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी झोंक रही है बस्तर लोकसभा सीट के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता लगातार वहां दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा कल की बात की जाए तो कल केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जो है बस्तर दौरे पर आने वाले हैं, वहां जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज तो जनसभा और रोड शो करेंगे, रात्रि विश्राम वही करेंगे, क्योंकि जब कल राजनाथ सिंह आएंगे तो रात को तैयारियों का जायजा भी लेंगे। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है, लगातार नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। सीएम विष्णुदेव साय लगातार अलग अलग विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं अंजलि, और खासकर बस्तर लोकसभा सीट में अब तक वो 7 से 8 विधानसभाओं का दौरा कर चुके हैं, जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। रोज जब बस्तर विधानसभा, बस्तर लोकसभा सीट का दौरा करने जाते हैं तो वहां कार्यकर्ताओं से जरूर वो बातचीत करते हैं कि आखिर अब वहां की आम जनता क्या कुछ कह रही है। जब वो कार्यकर्ता लोगों के बीच पहुंच रहे हैं मोदी सरकार के कामकाज को लेकर, इसके अलावा दौरे चल रहे हैं, ऐसे में एक बात तो साफ है खोमन की बड़े से लेकर छोटे सभी को बीजेपी की ये हिदायत है कि इस बार 400 पार करने में कोई कसर नहीं छोड़नी है। देखिए, निश्चित तौर पर अंजलि बड़ा लक्ष्य लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी चल रही है। यही बड़ी तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी ने की है। एक एक लोकसभा सीट के लिए अंजलि अलग अलग रणनीति कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, और यही कारण है कि तमाम जो दिग्गज है वो बस्तर लोकसभा दौरे पर आ रहे हैं। इसके अलावा जो जी घुमन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है। चौथे दिन मैं बता दूं कि मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा की जा रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही उमड़ रही है और श्रद्धालु मां कुष्मांडा का पूजन अर्चन कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें हैं। आज नवरात्रि का चौथा दिन है, चैत्र नवरात्रि का आगाज हो चुका है। ऐसे में देश भर में इस त्योहार को जोरों शोरों से मनाया जाता है और आज के दिन मां दुर्गा का चौथा स्वरूप मां कुष्मांडा, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही उमड़ती है और ऐसे में श्रद्धालु मां कुष्मांडा का आज पूजन अर्चन करते हुए दिखेंगे। ये तस्वीरें हैं मंदिर की, जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती दिख रही है। लगातार पूजन पाठ चल रहा है। चैत्र नवरात्रि का आगाज हो चुका है। 9 दिन तक चलने वाला यह त्योहार बेहद खास माना जाता है। ऐसे में आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है। चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा की जा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार उमड़ रही है, वो भी आपको दिखाएंगे। ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सहयोगी जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। श्रद्धालु जो है मां कुष्मांडा की पूजन अर्चन करते हुए दिख रहे हैं। आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन, 9 दिन तक ये पर्व मनाया जाता है।
9वें दिन रामनवमी का होता है और उस दिन कन्या पूजन होता है। लेकिन ये जो त्योहार है नवरात्रि का, ये साल में 4 बार आता है। शारदीय नवरात्रि होती है, चैत्र नवरात्रि होती है और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि का अपना महत्व है। आज चैत्र नवरात्रि का इसी सिलसिले में चौथा दिन है। चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा होती है और इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंदिरों में श्रद्धालुओं की, भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और श्रद्धालु माँ कुष्मांडा का पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं चैत्र नवरात्रि में भक्तों के उत्साह की। ये एक ऐसा त्योहार है जिसे पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि का खास पर्व है। ऐसे में हम आपको दिखाएंगे कि भक्तों की जो भीड़ है वो कैसे उमड़ रही है। तो सीधा ले चलते हैं आपको भोपाल के काली माता मंदिर, जहां मेरी सहयोगी शुभांगी मौजूद है। जी शुभांगी। हाँ अंजलि, जैसा कि आप जानती हैं, सबसे पहले तो विस्तार न्यूज के सभी दर्शकों को जय माता दी। आप जानते हैं कि अभी हम काली माता मंदिर मौजूद है, जहां भक्तजनों की काफी भीड़ उमड़ आई है। भक्तजन जो है वो लगातार माता कुष्मांडा की पूजा कर रहे हैं। जैसा कि आप जानती हैं कि नवरात्रि का आज चौथा दिन है और माता के चौथे स्वरूप को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। यहाँ इस काली माता मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ सुबह 4 बजे से लेकर नवरात्रि में लगातार भीड़ उमड़ी रहती है। सुबह हो या शाम, यहाँ भक्तजनों की जो संख्या है उसमें कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी पिछले 10-20 मिनट से आरती चल रही है और भीड़ आपके सामने है कि कितनी ज्यादा भीड़ में, कितनी भारी संख्या में जो लोग हैं वो लगातार आरती कर रहे हैं, लगातार पूजा कर रहे हैं। तो अभी हम आपको भक्तजनों से भी बात कराते हैं और आपको बताते हैं कि इस बार का जो ये जो नवरात्रि की पूजा है इसका क्या महत्व है और भक्तजन जो है वो किस प्रकार से इस बार की पूजा कर रहे हैं। इस बार सनातन धर्म में कहते हैं कि ये जो नवरात्रि है ये हमारे युग की पहली शुरुआत हुई थी इस चैत्र नवरात्रि से। तो कैसे आप इस बार की पूजा कर रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। किस प्रकार से कर रहे हैं आप? अपने घर में बाहर जो पूजा कर रहे हैं नवरात्रि की, वो किस तरीके से पूजा कर रहे हैं? अच्छे से कर रहा हूँ। हाँ, आवाज भी यहाँ सुनाई नहीं पड़ रही है लोगों को कि तो काली माता मंदिर में हाँ लगातार आरती हो रही है। भक्तजन जो है हाँ अंजलि, और यहाँ लोगों को सुनाई नहीं पड़ रहा है, इतनी तेज आरती हो रही है, लगातार घंटियों की आवाज चल रही है और कोई बात करने की भी स्थिति में नहीं है। इस प्रकार लोग पूजा कर रहे हैं। अंजलि, चलिए ठीक है, दिख रहा है, ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत है। भक्त जो है भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं क्योंकि आज माँ के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा का पूजन चल रहा है। इसी सिलसिले में भक्त जो है वो लीन है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं भोपाल के काली माता मंदिर की, जहां पर भक्त जो हैं वो सुबह की आरती में लगे हुए हैं। ये सुबह की पूजा हो रही है वहां पर, जैसा कि मेरी सहयोगी शुभांगी बता रही थी कि 10-20 मिनट से ये आरती चल रही है। ऐसे में हम जो हैं वहां मौजूद भक्तों से बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सभी व्यस्त हैं, सभी पूजा अर्चना कर रहे हैं। घंटियों की आवाज़ इतनी तेज़ है कि आवाज़ आने में दिक्कत हो रही है। लेकिन ये माता का स्वरूप देखिए आप, बेहद मनमोहक इनका स्वरूप है। माता को फूलों से सजाया गया है, चुनरी से सजाया गया है और ये काली माता मंदिर की तस्वीरें हैं जहां आरती चल रही है, पूजा अर्चना चल रही है। आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन और इसी सिलसिले में मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। देखिए, लोकसभा चुनावों की जबरदस्त सरगर्मी के बावजूद भी पीएम मोदी कुछ ना कुछ अलग करने के लिए समय निकाल ही लेते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अब देश के कुछ टॉप ऑनलाइन गेमर से भी मुलाकात की। इस टेबल टॉक में वे हल्के फुल्के मूड में नजर आए और गेमर से दिल खोल कर बात की। देखिए ये रिपोर्ट इस पर। फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। मोदी का मैजिक अब सर चढ़ कर बोल रहा है। पहले कहा जाता था कि बूढ़े और अनुभवी लोग ही सिर्फ राजनीति में दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन मोदी के आने के बाद आज का यूथ भी मोदी का फैन हो गया है। 2014 से पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत का कोई प्रधानमंत्री देश के ई गेमर्स के साथ गेम खेलेगा। ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री युवाओं के साथ ऐसे हंसी मजाक करते नजर आए हों। इससे पहले क्रिएटर अवार्ड्स के मंच पर भी हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कूल और जेनजी अंदाज देखा था।
तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को हैं? योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। कभी मैं आपको पूरी तरह तो फॉलो कभी किया नहीं है। क्यों सर? क्योंकि बहुत कठिन होता है जी, मुझे खुद को 50 साल छोटा करना पड़ेगा। मल्हार, ये जो लोग क्रिएटर्स हैं ना, उसमें कुछ लोग वो भी हैं जो क्या खाना चाहिए वो भी कहते हैं। प्रधानमंत्री का ये कूल अंदाज तो सबको पसंद आ रहा है और लोग प्रधानमंत्री के गेमर्स के साथ हुए इस मीटअप की वीडियो को जमकर पसंद भी कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा देखिए पीएम मोदी का गेमर्स के साथ ये मीटअप। 2019 में आई थिंक मैं बोलता हूँ कि गेमिंग काफ़ी स्पीड पकड़ी, रफ्तार पकड़ा। हमारी जो मिथोलॉजी है जो उसके अराउंड काफ़ी गेम्स डेवलप हो रहे हैं अभी। गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइजिंग हमारी क्रिएटिविटी। सब कुछ मेरे आने के बाद क्या आपको ये फेस करना पड़ता है गेमिंग एंड गैम्बलिंग, इन दोनों की लड़ाई आपके सामने आती होगी, तब आप कैसे हैंडल करते हैं? सर आरएमजी और स्किल बेस्ड गेमिंग को बहुत हाई टाइम हो गया कि डिफरेंशिएट करें। और क्या लगता है लड़कियों का इसमें आना कितना संभावना बढ़ती है? प्रधानमंत्री का युवाओं के बीच बढ़ते क्रेज के मायने क्या हैं और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के इन कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी फर्स्ट टाइम वोटर और युवा वोटर को साधने की कोशिश में लगी है। कुल मतदाता 97 करोड़ 66.76% युवा वोटर्स, 2 करोड़ 63 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स, 1 करोड़ 41 लाख फर्स्ट टाइम महिला वोटर और 1 करोड़ 22 लाख फर्स्ट टाइम पुरुष वोटर। ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूथ के साथ ऐसा सीधा संवाद करते नजर आए हों। इससे पहले प्रधानमंत्री 75 हार्ड डे चैलेंज वाले अंकित बैनपुरिया के साथ बातचीत का वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया था। आपका जो 75 डे चैलेंज है उसमें क्या करते हैं? उसमें 5 रूल फॉलो करने हैं। एक तो 2 टाइम वर्कआउट हो, उसमें 2 टाइम होना चाहिए। हाँ 2 टाइम होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। एक इंडोर हो एक आउटडोर हो, दोनों आउटडोर हो तो जब भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा 4 लीटर पानी। एक बुक पढ़नी है 10 पेज, कोई भी बुक हो, उसमें मैं अपने पुराण पढ़ डालना कर रहा हूँ। अच्छा, पहले श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी थी, अब शिव पुराण पढ़ डालना कर रहा हूँ। ऐसे ही परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम के जरिए मोदी यूथ के फेवरेट बन गए। लेकिन ये पक्का है कि नींद के विषय में भी अगर एक बार रील पर चढ़ गए, एक के बाद एक रील देखते ही गए, छुपाना चाहते हो ना? कितना समय बीत गया पता नहीं, कितनी नींद खराब हो गई पता नहीं। दिन ब दिन प्रधानमंत्री का युवाओं में क्रेज बढ़ता जा रहा है। जहां प्रधानमंत्री डिजिटल कैंपेन को बढ़ावा दे रहे हैं और महिलाओं के लिए गेमिंग में नए रास्ते तलाशने की बात कर रहे हैं, तो वहीं इसके विपक्ष कंटेंट क्रिएटर जैसे अवार्ड शो को कराने के पीछे मोदी पर युवाओं को बिगाड़ने का आरोप लगा रहा है। दिन भर उठाते हैं मोबाइल, ये और नीचे ऊंचे ऐसे दिन भर मोबाइल पे लगे रहते हैं। ये मोदी जी ने इस मोबाइल से देश के नवयुवकों का भविष्य का सर्वनाश कर। विपक्ष भले ही प्रधानमंत्री पर बच्चों को बिगाड़ने जैसे आरोप लगा रहा हो, लेकिन आज के समय में पीएम मोदी की युवाओं से बढ़ती लोकप्रियता को कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। इंडियन गेमिंग पीक